बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट आपके पास बुक में पेज नंबर 34 है। और ये इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर डिटेक्टेड बाय द एक्सटर्नल इफेक्ट। एक्सटर्नल इफेक्ट हमें बाहर से उनका फील हो के कौन सा इफेक्ट होगा। तो ये आपकी बुक में 3 तरह के इफेक्ट दिए हुए हैं: हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट में हम देखते हैं जब करंट किसी भी कंडक्टर में पास थ्रू करता है तो उसकी उनकी मोशन कौन सी होती है? मोशन ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन के वजह से अब वो क्या करते हैं? कोलाइड करती हैं किसके साथ? विद द एटम्स ऑफ ए वायर, विद द एटम्स ऑफ ए कॉइल, जो भी चीजों के साथ वो क्या करते हैं? कोलाइड करती हैं। आफ्टर द कोलाइजन दे लूज, वो क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं देयर काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी किसको देते हैं? गिव टू द एटम्स ऑफ द एटम्स जो कि वाइब्रेट होते हैं। अब जब वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को एटम को दे देते हैं, उनकी वाइब्रेशन मोर फास्ट हो जाती है। जब वाइब्रेशन ज्यादा हो जाती है तो वो वायर जो होगी वो हीट हो जाएगी। जब वो हीट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? हीट उसमें करंट प्रोड्यूस होगा वायर में इन ए टाइम टी में। अब हमारे पास एच किसके इक्वल हो जाएगा? एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई हमारे पास क्या करंट है, आर क्या रेजिस्टेंस है, टी क्या हमारे पास टाइम टू द कोलाइजन, उनका टाइम जो जिसमें वो कोलाइड करती है। अब जो यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट है वो क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक कैटर है, टोस्टर है, इलेक्ट्रिक आयरन है। ये सारे के सारे हमें कहाँ इनको हम यूज करते हैं? हीटिंग इफेक्ट में। दूसरा हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट। कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? अब हमारे पास पता है कि जब करंट किसी वायर में से पास थ्रू करता है, अगर उस वायर के नजदीक हम कंपास नीडल रखें तो कंपास नीडल जो होगी वो हमें उसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी। इट मीन करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू दी मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू दी करंट नियर ए कंपास नीडल। अब उसकी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो किस पर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी करंट पर, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर पर डिपेंड करेगी। और अब इसको हम कैसे शो करें? हमारे पास अगर पैटर्न है किस चीज का, हमारे पास एक पैटर्न है जो कि पैटर्न है हमारे पास एक कॉइल है। कॉइल जो है वो कौन सी फॉर्म में? स्प्रिंग की फॉर्म में, कॉइल फॉर्म में, ये वाली में। इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। अब इसमें से हमारे पास करंट पास थ्रू कर रहा है, ये करंट आई पास थ्रू कर रहा है इसमें से, ठीक है। जब इसमें से करंट पास थ्रू करेगा तो ये वाली इसके अंदर कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जितना करंट नजदीक हो वो करंट पास थ्रू करेगा, यहाँ पर हमारे पास उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे जैसे हम कॉइल से दूर होते जाएंगे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता है? कम होता जाएगा। अब इसको ये जो करंट इसमें भी पास थ्रू है सोलेनॉइड है, और तब इसमें क्या प्रोड्यूस है? मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ यूज होता है? इसको कहाँ यूज करते हैं? इसकी एप्लीकेशन क्या है? डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ ए करंट। हमने डिटेक्शन और मेजरमेंट ऑफ करंट करनी होगी। ऑल द मशीन लाइक इलेक्ट्रिक मोटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिक वाइन, इन सब में हमारे पास ये कौन सा इफेक्ट होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो करंट उसमें से पास थ्रू करता है उसकी वजह से हमारे पास क्या आता है? कौन सा पैटर्न प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तीसरा हमारे पास है केमिकल इफेक्ट। वो कौन सा? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए लिक्विड। तो इलेक्ट्रिक करंट किसी भी लिक्विड में से पास थ्रू करे तो उसमें केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है। और जब वो केमिकल रिएक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसको हम इसकी एग्जांपल के हमारे पास
dilute सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो होगा वो हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड के इलेक्ट्रोलाइसिस किस पे डिपेंड करते हैं, जो केमिकल इफेक्ट होगा वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ द करंट पासिस थ्रू उस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइसिस दो चीजों पर केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस में केमिकल इफेक्ट दो चीजों पर इफेक्ट करता है, नेचर ऑफ द लिक्विड, क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड पासिस थ्रू इट, उस पर ये डिपेंड करता है। अब हमारे पास मेन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट्स, नंबर 1 इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, लिक्विड है जिसमें फिर हम क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, डीकम्पोजिशन, और उसको इलेक्ट्रोलाइट टेक प्लेस किसकी वजह से, ड्यू टू ड करंट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। जिस भी सोल्यूशन में से हम पास थ्रू करेंगे जो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगा, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब हमारे पास इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोड्स हमारा मटेरियल कौन सी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ए वायर, प्लेट, रॉड, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जिसमें को हम क्या सप्लाई करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं इनटू और या आउट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड्स किस तरह कहते हैं, दो तरह के होते हैं, एनोड, एक को हम क्या कहते हैं, एनोड। इलेक्ट्रोड को जब हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स से कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनोड। दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोड जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स ऑफ करंट से कनेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, कैथोड। अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड कौन सी फॉर्म में है, वायर, प्लेट, रॉड, किसी फॉर्म में है जिसको हम करंट देते हैं इनटू और या उससे वापस लेते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोड करते हैं। दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड है, दूसरा हमारे पास कैथोड है। एनोड जो है जो जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स से कनेक्ट करते हैं, और कैथोड जो है जिसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स से कनेक्ट करते हैं। अब तीसरा हमारे पास जो हमारे पास पांचवा है इसको वोल्टामीटर। वोल्टामीटर हमारे पास क्या है, वेसल, ऑपरेटर्स है, वेसल है वो जिसमें क्या टेक प्लेस होता है, इलेक्ट्रोलाइट टेक प्लेस होता है, और उसके अंदर क्या आते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस सोल्यूशन जो होता है उसको हम कहते हैं वोल्टामीटर, उसको हम कहते हैं वोल्टामीटर है हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल हमारे पास ये डायग्राम देखें, हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, दोनों किसकी बनी हुई, कॉपर की, ठीक है। इनको हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास का अमीटर है, ये हमारे पास क्या है, रियोस्टेट है, ठीक है। अब इसमें ये कॉपर फ्लेट सोल्यूशन इन ए वोल्टामीटर, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास वोल्टामीटर है जिसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को डाला हुआ है, और इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा। अब इस वोल्टामीटर के अंदर हमारे पास डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, और इसके अंदर डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, एनोड और कैथोड है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो हमने तैयार किया वो किसके साथ, प्रिपेयर्ड विद वाटर के साथ किया है। अब जब हम इसमें फिर करंट पास थ्रू कराएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास जो इसके अंदर सोल्यूशन है वो किसमें डिसॉल्व हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा इनटू कॉपर आयन और सल्फेट आयन में, और जब उसमें से हम क्या करंट पास थ्रू करेंगे। अब जो कॉपर होगा, जो रिएक्शन होगा, कॉपर प्लस 2 आयन कौन क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। अब इसमें जब कॉपर एटम जो होंगे इसके जो हमारे पास कॉपर एटम्स हो गए डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड प्लेट में, और जो कॉपर हमारे पास आयन्स हैं डिपॉजिट ऑन द क्लोथ उसमें डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड पे।
FO4 आयन जो होंगे जहाँ किधर जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि FO4 हमारे पास नेगेटिव आयन हैं, ये किधर जाएंगे, एनोड। एनोड कौन सा है, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने कनेक्ट किया है। जो कॉपर एटम उस प्लेट के होंगे वो जाएंगे सोल्यूशन में, और वो किसके जो होंगे, कॉपर आयन जो होंगे ये क्या आ जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे सल्फेट आयन के साथ, और फॉर्म है कॉपर सल्फेट, और उससे क्या फॉर्म कर लेंगे, कॉपर सल्फेट फॉर्म कर लेंगे। Cu पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस FO4 नेगेटिव, ये आयन हैं। उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, CuSO4। इलेक्ट्रोलाइसिस कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा, कॉपर डिपॉजिटेड होता जाएगा कैथोड पे, और इक्वल अमाउंट ऑफ जो कॉपर होगी डिजोल्व होती जाएगी सोल्यूशन में। डेंसिटी ऑफ जो होगी कॉपर सल्फेट की वो कांस्टेंट रहेगी, और इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहेगा। अब इसके लिए एक और प्रोसेस है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये वो प्रोसेस है थिन लेयर ऑफ एक्सपेंसिव मटेरियल लाइक गोल्ड और सिल्वर की अगर हम डिपॉजिट कर दें चीप मेटल को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग। थैंक यू।